7 पहाड़ों और 3 नदियों के पार एक चमकदार कांच का शहर था, अल्वाना। वहां सब कुछ कांच का बना था, महल, सड़कें, खंभे, यहाँ तक कि फूलों की पंखुड़ियां भी कांच की थी। और इस अनोखे शहर की रानी थी, रानी महर। रानी महर बहुत सुंदर थी, पर उसके साथ एक अजीब समस्या थी। वह सब कुछ भूल जाती थी। कभी नाम भूल जाती, कभी रास्ते, कभी अपनों के चेहरे। शुरुआत में सबने सोचा यह कोई छोटी बीमारी है, पर धीरे धीरे उसकी भूलने की आदत गहराती गई। रानी हर सुबह उठती और अपने ही कमरे को अजनबी की तरह देखती। दर्पण में चेहरा पहचानना मुश्किल हो जाता। वह अपने सेवकों से पूछती, क्या मैं सच में इस महल की रानी हूँ? सेवक मुस्कुराते, जी हाँ, आपकी प्रजा आपको बहुत मानती है। लेकिन प्रजा परेशान होने लगी। महल के फैसले रुक गए। रानी को किसी की भी बात याद नहीं रहती थी। मंत्रीगण चिंतित थे, रानी की याददाश्त जाती जा रही थी, और साथ ही राज्य की दिशा भी। एक दिन महल के द्वार पर एक साधु आया, लंबी सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और लकड़ी की एक टेढ़ी-मेढ़ी छड़ी। उसने कहा, मैं जानता हूं कि रानी की यादें क्यों खो रही हैं। मंत्रियों ने उसे रानी के सामने लाया। साधु ने शांत स्वर में कहा, रानी मेहर, तुम्हारी यादें इसलिए जा रही हैं क्योंकि तुमने लंबे समय से किसी का दुख महसूस नहीं किया, किसी की मदद नहीं की, किसी की आंखों में झांक कर देखा नहीं। यादें सिर्फ सिर में नहीं, दिल में होती हैं। जब तक तुम लोगों का दुख बांटना शुरू नहीं करोगी, तुम्हें कुछ याद नहीं आएगा। रानी ने पहली बार किसी बात पर ध्यान दिया। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तो मुझे क्या करना होगा? अगले दिन रानी अपने महल के रेशमी वस्त्रों को छोड़ साधारण सफेद साड़ी पहनकर शहर में निकली। लोगों ने हैरानी से देखा, ये वही रानी है जो अब तक पर्दों के पीछे थी। वह सबसे पहले बाजार गई, जहां एक अंधा बूढ़ा बैठा था। उसने रानी से कहा, बिटिया, कोई मेरी लाठी खोज दे। रानी ने खुद झुककर उसकी लाठी उठाई और हाथ में थमाई। और तभी एक हल्की सी झलक, उसके बचपन की एक याद जैसे झिलमिलाई। फिर वह एक विधवा महिला के पास गई जो मिट्टी के बर्तन बनाकर बेच रही थी। रानी ने उसकी मदद की बर्तन धोने में, और एक और स्मृति लौट आई, उसकी माँ की मुस्कान। रोज रोज रानी गरीबों, बच्चों और बेसहारों के बीच जाती, उनके साथ खाना खाती, कहानियां सुनाती, और धीरे धीरे उसकी खोई हुई यादें लौटने लगी। एक दिन जब वह लौट रही थी, एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, रानी माँ, आप अब भूलती नहीं ना? रानी ने उसे गोद में उठाकर कहा, नहीं बेटा, अब नहीं, क्योंकि अब मुझे याद है कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ तुम्हारी रानी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी सेवा करने वाली। उस दिन कांच का शहर और भी चमकने लगा, क्योंकि उसकी रानी को उसका दिल वापस मिल गया था। रानी महर ने फिर कभी कुछ नहीं भूला। वह रोज राज्य भर में घूमती, लोगों से मिलती और कहती, यादें दिमाग में नहीं, इंसान के दिल में बसती हैं। जब तक दिल किसी का दुख नहीं समझेगा, दिमाग कुछ नहीं रख पाएगा। सीख, याद रखना सिर्फ बातें नहीं होती, भावनाएं, रिश्ते और सेवा भाव ही असली यादें बनते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो खुद को भी पाते हैं। चांदनी रात थी। जंगल के सारे प्राणी गहरी नींद में थे। आसमान में तारे अपनी चमक बिखेर रहे थे। तभी अचानक बूम, एक तारा आसमान से गिरा और जंगल के पीछे वाली ऊंची पहाड़ी पर जा टकराया। हाथी मोती की नींद खुल गई। उसने चिंतित होकर आसमान की ओर देखा। इतनी जोर की आवाज! क्या कोई तारा टूट गया? वह बड़बड़ाया,
उल्लू ब्रह्मू पेड़ की डाल से बोला, ये तो बड़ी अनहोनी है, तारे यूं आसानी से नहीं गिरते। बंदर टोपी उछलते हुए चिल्लाया, जरूर कोई शैतानी बात है, चलो सबको जगा दे। चांद की रोशनी कुछ अलग सी थी उस रात। उसकी चांदनी सीधे जंगल की नदी पर आ गिरी और उसी रोशनी से उतरी एक सुंदर सी परी। उसके सफेद चांदी जैसे पंख थे, माथे पर छोटा तारा चमक रहा था और उसकी आंखें वैसी ही थीं जैसे रात का शांत आसमान। मैं हूं चांद परी, उसने कहा, हर तारे की रक्षक। आज एक तारा आसमान से गिर पड़ा है और वो मुझे पुकार रहा है। खरगोश मिंकू ने डरते हुए पूछा, तारा गिरा है, क्या वह जल जाएगा? चांद परी ने प्यार से जवाब दिया, अगर हम सब मिलकर उसे समय रहते उसकी जगह वापस नहीं पहुंचाएंगे तो उसकी रोशनी हमेशा के लिए बुझ सकती है। चांद परी जंगल के जानवरों को लेकर पहाड़ी की ओर बढ़ी। रास्ता कठिन था, कांटे, झाड़ियां और अंधेरा। जब वे पहाड़ी पर पहुंचे, वहां एक गड्ढे के बीचों बीच एक नीली रोशनी हल्की हल्की चमक रही थी। वह एक छोटा गोल सा तारा था जिसकी किरणें कमजोर हो चुकी थी। बंदर बोला, ये तो किसी पत्थर जैसा दिखता है। चांदपरी धीरे से उसके पास गई। उसकी हथेली में तारे की कुछ रोशनी सिमट आई। यह तारा घायल है लेकिन जिंदा है। इसे सिर्फ हमारे प्यार और मदद की जरूरत है। कुछ जानवर अब भी डरे हुए थे। तोता पीकू बोला, अगर इससे कुछ बुरा निकल आया तो? चांदपरी ने मुस्कराकर कहा, कभी कभी जो चीजें हमें डराती हैं वही सबसे ज्यादा मदद मांग रही होती हैं। उसने जानवरों को छोटे छोटे काम सौंपे। हाथी मोती तारे को ले जाने में मदद करे, खरगोश मिंकू रास्ता साफ करे, उल्लू ब्रह्मू ऊपर से देखे कि कोई रुकावट तो नहीं, और बंदर टोपी सबको उत्साहित करे। सभी ने धीरे धीरे डर को छोड़ा और मिलकर काम करने लगे। जब वे एक साफ मैदान में पहुंचे, चांदपरी ने सभी को गोल घेरे में खड़ा किया। उसने कहा, अब सबको एक साथ अपनी ऊर्जा इस तारे को देनी होगी। यह सिर्फ मेरे जादू से नहीं बल्कि हमारी साझेदारी से ही उड़ पाएगा। फिर वह मंत्र बोली, जैसे तारा चांद को चूमे वैसे हम साथ मिलकर झूमें। धरती का प्यार, आकाश की पुकार, तारा लौटे अपने द्वार। सबने दोहराया। तारा धीरे धीरे चमकने लगा। उसकी किरणें सफेद से नीली और फिर सुनहरी होती गईं। अचानक तारा हवा में ऊपर उठने लगा। पहले थोड़ा, फिर तेजी से और फिर आसमान की ओर उड़ गया। पूरे जंगल के ऊपर आकाश में अब फिर से वह तारा चमकने लगा। जानवरों की आंखों में चमक आ गई। वे हैरान थे कि कैसे उन्होंने एक तारे की जिंदगी बदल दी। चांदपरी बोली, तुमने यह कर दिखाया। यह तारा अब जानता है कि उसके लिए नीचे भी एक घर है, प्यार और समझ का। फिर उसने सबका हाथ थामा और कहा, याद रखो, जब तुम साथ होते हो तो असंभव भी संभव बन जाता है। अगली रात चांदपरी चली गई, लेकिन जंगल में एक बदलाव आ चुका था। अब वहां डर नहीं, समझ थी। दूरी नहीं, साझेदारी थी। और सबसे ऊपर, जब भी कोई तारा टूटता, सभी मिलकर उसे जोड़ने की कोशिश करते। क्योंकि अब वे जान चुके थे, हर टूटे तारे के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी में एक चांदपरी छुपी होती है। सीख, दूसरों की मदद करने के लिए पहले हमें अपना डर हटाना पड़ता है। असली ताकत अकेले होने में नहीं, साथ चलने में होती है। हर टूटे दिल या खोई चीज को प्यार से जोड़ना मुमकिन है।